सहारनपुर गुज्जर भवन पर गुज्जर समाज के लोगों ने एक आवश्यक बैठक बुलाई है। क्या कुछ इस बैठक में तय हुआ है, उस पर यहाँ पर बातचीत करेंगे। और यहाँ पर लोकेश भाई हैं, सबसे पहले पूछ लेते हैं, अचानक आप लोगों ने मीटिंग बुलाई है, क्या कुछ यहाँ पर बातचीत हुई है कि बैठक किस संदर्भ में की है आप लोगों ने? देखिए, लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी का मामला आपके संज्ञान में आया होगा जी। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। दरअसल वो एक कलश यात्रा निकाल रहे थे, जिस पर वहाँ के प्रशासन के द्वारा उस यात्रा को रोकने का काम किया गया, उनके कपड़े फाड़ने का काम किया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार, उनको अपमानित करने का काम किया गया। उसी के विरोध में हमारी जो बैंसला खाप है लोनी की, उन्होंने 13 तारीख को प्रधानमंत्री आवास पर जाने की घोषणा की है कि इस पूरे प्रकरण को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संज्ञान में लाया जाएगा और उनसे बात की जाएगी कि उनको रामराज की सच्चाई बताई जाएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी तक रामराज की सरकार चल रही है, तो हम ये पूछना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री भी आप ही हो, तो जवाबदेही भी आपकी रहेगी। और इस तरह की घटना क्यों हुई? क्या एक दरोगा में इतनी हिम्मत है जो विधायक को गिरा दें? ये कहीं ना कहीं दूसरी जगह से उनको सह मिली हुई है। और उसी के विरोध में देखिए, एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में विधायक जी काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए सारा दिन काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनका साथ छोड़ सकती है, विधानसभा के 400 विधायक उनका साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन जिस जाति में वो पैदा हुए हैं, जिस धर्म में वो पैदा हुए हैं, जिनके सम्मान के लिए वो लड़ रहे हैं, वो उनका साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। सरकार जाएगी तो जाएगी और रहेगी तो रहेगी, इस बात से हमें कोई संबंध नहीं। जब राम मंदिर के लिए लोगों ने कुर्बानियाँ दी है, तो उस राम चरित्र मानस को, उस कलश को लेकर चल रहे थे जब विधायक जी, तो वहाँ पर दरोगा ने रोकने की हिम्मत कैसे हुई? वो उनका एक तर्क है कि वो ये कहते हैं कि साहब रामचरितमानस की जो यात्रा निकाल रहे थे, इसमें परमिशन नहीं ली। लेकिन आप भी जानते हो कपिल जी कि एक विधायक का प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी के लेवल का होता है, बराबर होता है। और विधायक ने अगर सूचना दे दी दरोगा को थाने में कि भाई फला जगह ये कार्यक्रम रहेगा, तो वही एक सूचना एक उसके लिए ही वो पूरा का पूरा है, उसके लिए और किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तो वहाँ पर जिस तरह से धक्का मुक्की की गई, अपमान करने का काम किया गया है, उसके विरोध में हम सब लोग अपनी बैंसला खाप के साथ खड़े हैं। और सहारनपुर से भारी संख्या में नौजवान लोनी जाएंगे उनके पास में, और वहाँ से हम दिल्ली जाएंगे उनके साथ में। अच्छा, विधायक जी तो पहले भी कई तरह के मुद्दे उठाते रहे हैं, पहले भी उन्होंने पुलिस को लेकर कई तरह के आरोप लगाए थे, इस बार भी आरोप लगाए हैं पुलिस पर भी। नहीं, विधायक जी ने अगर कोई गलत काम किया है तो आप हमें बताओ। विधायक जी गाय कटवाने का काम नहीं करते, गाय के भक्त हैं। विधायक जी धर्म के रक्षक हैं, हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते हैं। जो काम गलत करता है, रेडी पटरी वालों को हटाने का काम जब वहाँ का प्रशासन कर रहा था, तो उन गरीब लोगों के साथ में विधायक जी खड़े हुए। विधायक जी नवरात्रों के दौरान या किसी हिंदू पर्व के दौरान मीट की दुकानों को बंद करवाते हैं, ये हमारी आस्था का सवाल है। दूसरी बात एक और भी है कि वर्तमान में जो विषय है ना, ये सारे विषय छोड़ दो आप, ये वर्तमान का विषय लो। ये यात्रा रोकने का काम किया गया है, इसमें बताओ विधायक जी क्या गलती है? अगर कोई गलती है तो वहाँ का कमिश्नर बताए, वहाँ का प्रशासन बताए भाई गलती क्या है उनकी, ये बता दो ना। उन्होंने आपको सूचना दी, ये तो खुद उन्होंने स्वीकार किया। और जब विधायक का प्रोटोकॉल है तो फिर ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं वो? विधायक जी भी तो लगे थे कि गला पकड़ा था उन्होंने भी, कुछ तरह की वीडियो भी आए थे। विधायक जी ने किसी का गला नहीं पकड़ा, दोनों हाथों से रामचरितमानस पकड़ रखी थी, अपने सिर पर रख रखी थी, तो गला कैसे पकड़ लेंगे वो, आप बताओ मुझे। ये जो योगी जी इस समय जो है प्रशासन के ऊपर आंख बंद करके यकीन कर रही है, और ये प्रशासन जनता को लूटने का काम कर रहा है। शामली के अंदर भाजपा का एक कार्यकर्ता, उसको उठा के जिला बदर कर दिया, वहाँ पे संजीव बालियान आए। सहारनपुर के अंदर इसी तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं। सड़क दूधली में हुआ, MP साहब राघव साहब के ऊपर भी मुकदमे किए गए थे। बहुत सारे ऐसे प्रकरण हो लिए जो आंख बंद करके अधिकारियों पर भरोसा किया जा रहा है, अपने कार्यकर्ता पे कोई भरोसा नहीं है। और मैं फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि विधायक नंदकिशोर गुर्जर जिस पार्टी में काम कर रहे हैं, वो पार्टी उनका साथ छोड़ सकती है। वो 403 विधायक उनका साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन जिस जाति में जन्म लिया और जिस धर्म में कि वो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो उनका साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। अच्छा, पहले चैंपियन प्रकरण छाया रहा था, तो वो भी बीजेपी में थे, उनके साथ भी वहाँ पर उनको जेल जाना पड़ा। उसके बाद ये मुद्दा काफ़ी चर्चाओं में नंदकिशोर गुर्जर वाला। नहीं, चैंपियन साहब ने तो चलो गोली चलाई थी, इन्होंने क्या किसी पे गोली चलाई है क्या, बताओ मुझे।
भाई गोली चलाई है, कानून अपना काम करेगा, उन्होंने जमानत मिल गई, वो सब चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन भाई नंदकिशोर गुर्जर ने किसी का थप्पड़ मारा हो, गाली दी हो, गोली चलाई हो, किसी का रास्ता रोका हो, किसी के घर पर पथराव किया गया हो, लेकिन जो हम कह रहे हैं कि यहाँ का जो गाजियाबाद का जो कमिश्नर है, ये दोनों हाथों से हमारे दोआब क्षेत्र को, जो हमारा दोआब क्षेत्र कहा जाता है गंगा और जमुना के बीच का, इसको लूटने का काम कर रहा है और इसको लूट लूट के पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। ईडी और सीबीआई को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। कहाँ तक जारी रहेगी लड़ाई अब आप लोगों की है? लड़ाई तो ये जहाँ तक विधायक जी कहेंगे वहाँ तक जारी रहेगी। और विधायक जी के जो मुद्दे थे वो बहुत ही तात्विक हैं और सैद्धांतिक हैं, क्योंकि उन्होंने जो मुद्दे उठाए वो सार्वजनिक मुद्दे उठाए हैं। हिंदू धर्म की सम्मान का मुद्दा है, गौ माता का जो उन्होंने प्रकरण उठाया। अगर गौ रक्षा की बात करना योगी राज में गलत है तो फिर तो मैं नहीं मानता कि भाई राम राज्य है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि ये वही समाज है। जब 2017 में मैं प्रवीण आर्य फौज में था, हिसार में, उस समय पर सबसे पहले योगी जी के झंडे लेके मैं खड़ा था और हमने पूर्ण रूप से योगी जी को समर्थन दिया था। और जब मुख्यमंत्री की बात चल रही थी तो हमारे समाज ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जो हमारा गुज्जर समाज है, सबसे बड़ा वोटर है ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और पश्चिम उत्तर प्रदेश की 127 विधानसभाओं को सीधा प्रभावित गुज्जर समाज करता है। तो सीधा योगी जी को हमने समर्थन किया था। आज हमें ऐसा लग रहा है जो 11,000 महिलाओं की जो कलश यात्रा वहाँ पे निकली, हमारी मातृशक्ति थी, उसमें केवल गुज्जर समाज की महिलाएं ना होकर सर्व समाज की मातृशक्ति वहाँ पे उपस्थित थी। तो जो वीडियो के माध्यम से जो हमारे तक जो जानकारी आई, मैं मानता हूँ कि वो बहुत ही राम भक्तों के लिए खेद का विषय है। और हम राम में आस्था रखने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था कि कम से कम मातृशक्ति की इज्जत आबरू वो तो रख लेते। जो जुल्म जायती विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी के साथ में हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। और मैं तो ये कहता हूँ कि हमने 2017 में 2022 में खुले तौर पर सभी को नकार के भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का काम किया था। और हमारे समाज की जो प्रताड़ना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उत्तर प्रदेश में की जा रही है, समाज उससे बहुत ही आक्रोश में है। आपके जो और भी विधायक हैं इस समाज से, वो क्यों नहीं आ रहे हैं फिर सामने निकलकर? देखो, मैं तो एक बात कह देता हूँ, ये महाभारत से लिया हुआ एक है, द्रौपदी के चीर पे जो भी चुप्पी साधेगा, इतिहास के पन्नों में वो सारे कायर कहलाएंगे। ये मुद्दा कोई नंदकिशोर का नहीं है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। मैं तो कहूँ हमारे विधायकों की क्यों बात कर रहे हैं? जो उत्तर प्रदेश के 403 विधायक हैं, कल उनके साथ भी ऐसी घटनाएं घट सकती है। ये तो उनका आपसी एक मान सम्मान और विधायक के जनप्रतिनिधि के सम्मान का मामला है। इन सबको आवाज़ उठानी चाहिए थी भाई। नोएडा से लेके सहारनपुर तक इस बीच में जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने सभी ने आके नंदकिशोर गुर्जर जी को सपोर्ट करना चाहिए था और समर्थन करना चाहिए था। और ये मुद्दा तो हिंदू धर्म की आस्था का मुद्दा है। क्या रामचरित्र कलश यात्रा को, राम कलश यात्रा को निकालना कोई अपराध है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, मैं नहीं मानता हूँ। और हम तो ये कहते हैं कि जब से देश मतलब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, मुगलों की लड़ाई लड़ रहा था, हमने तो सदैव धर्म का साथ दिया। हमारे जोगराज पंवार जी, हम तो उन लोगों के वंशज है। माता पन्ना दाई अपने उसके लिए दूसरों के वंश के अपने बच्चे को उन्होंने त्याग दे दिया। हम तो उन लोगों के वंशज हैं, सम्राट मीर भोज के वंशज हम लोग हैं, जिन्होंने 300 साल तक अरबों को रोकने का काम किया है। जोगराज पंवार के हम वंशज हैं, धन सिंह कोतवाल जी के हम वंशज हैं, विजय सिंह पथिक जी से हम वंशज हैं। हम लोगों ने तो सदैव देश की आस्था के लिए, देश के संरक्षण के लिए अपने प्राणों की आहुतियाँ दी है। मैं ये कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कि इस मुद्दे को संज्ञान में लेके और विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी का जो मुद्दा है उसको जल्द से जल्द हल करने का कोशिश करें, नहीं तो जनता आपके प्रति बड़ी ही उदासीन हो जाएगी। और 2027 का विधानसभा का चुनाव, मैं जनपद सहारनपुर की बात कर रहा हूँ, ये विधायकों को यहाँ पे झेलना मुश्किल हो जाएगा। आपसे भी एक सवाल कर लेता हूँ, जनप्रतिनिधि हैं जो आप ही के समाज के, वो क्यों नहीं आ रहे हैं सामने इस मामले में? क्या लगता है? देखिए, जनप्रतिनिधियों की एक अपनी पार्टी की सीमा हो सकती है, लेकिन समाज की कोई सीमा नहीं है, धर्म की कोई सीमा नहीं है। धर्म के और समाज के लोग नंदकिशोर जी के साथ खड़े हैं। आपसे भी पूछूं, आपको क्या लगता है कि भाई जो आपके भी समाज के लोग हैं उनका सपोर्ट नहीं मिला नंदकिशोर गुर्जर को इस समय? नंदकिशोर गुर्जर को पूरे समाज का सपोर्ट है। कुछ जनप्रतिनिधियों की कुछ मजबूरी हो सकती है भाई, हम इस विषय पर नहीं जाएंगे। लेकिन ये प्रणव सिंह चैंपियन के मामले में आपने देखा होगा, समाज ने पूरा साथ दिया। और हमने नंदकिशोर गुर्जर को भी हम अकेला नहीं छोड़ सकते, उनके साथ खड़े सब।
चलिए ठीक है, तो ये फैसला हुआ है कि भाई 13 अप्रैल को जो बैसला खाप का एक फैसला हुआ है कि जो गुर्जर समाज के लोग हैं वो प्रधानमंत्री आवास पहुंचेंगे और उनसे कुछ सवाल करेंगे, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी भारी संख्या में जो है गुर्जर समाज के लोग उस प्रोटेस्ट में जो है वो शामिल होंगे। इसके अलावा जिस तरह से पूरा प्रकरण जो चल रहा है उस पर कहीं ना कहीं जो शासन और प्रशासन पर कई तरह के सवाल जो है वो समाज के लोगों के द्वारा उठाए जा रहे हैं। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपई। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।